खुशी, सम्मान, दौलत और वो सब कुछ जिसके लिए हर इंसान संघर्ष कर रहा है। क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जिसे ये सब नहीं चाहिए? अक्सर कई लोग दूसरों के सामने दिखावा करते हैं कि जैसे उनके पास सब कुछ है, मगर खुद भीतर से संतुष्ट नहीं। उनके मन में अभाव का कारण समाज के वे लोग हैं जो उनसे ज़्यादा कामयाब और समृद्ध हैं। लोगों में दूसरों से खुद की तुलना करने की इस प्रवृत्ति से ईर्ष्या और द्वेष भावना पनपती है। मनुष्य में यही नकारात्मक सोच हीन भावना को जन्म देती है। आमतौर पर हर एक इंसान सुख, शांति और दूसरों का भला ही चाहता है। इसके बावजूद अधिकतर लोगों का जीवन नकारात्मकता से भरा है। कारण है नकारात्मक नजरिया। संसार की अधिकतम आबादी हीन भावना से ग्रस्त है। वो लोग जो अच्छाई में भी बुराई को ढूंढते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए शिकायत करते रहते हैं, जो खुद को भला और सबसे दुखी समझते हैं, अपनी समस्याओं के लिए किसी दूसरे को दोषी ठहराते हैं। अक्सर शिकायत करने वाले लोगों का मन अशांत रहता है। ऐसी स्थिति में इंसान एक छोटी समस्या का समाधान निकालने में भी समर्थ नहीं होता। नकारात्मक व्यक्ति सम परिस्थितियों में भी आपत्ति जताता है। हमेशा शिकायत करने वाले, दूसरों में कमियां निकालने वाले लोगों के जीवन में शांति और आनंद दूर दूर तक नहीं। शिकायत नींबू की तरह है, जिसकी एक बूंद पड़ने पर दूध नहीं रह जाता। फिर चाहे दूध कितना भी शुद्ध और गाढ़ा हो, नींबू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार शिकायत खुशहाल जीवन को भी संक्रमित कर देती है। क्या कोई ऐसे व्यक्ति से मित्रता करना चाहेगा जिसके पास खुश रहने का एक भी कारण ना हो? लोगों के जीवन में परिस्थितियां लगभग समान ही हैं। कठिनाई हर एक जीवन में है, फर्क सिर्फ नजरिए का है। जीवन में हर एक घटना का प्रभाव मनुष्य की धारणा के अनुसार होता है। समान परिस्थिति में भी लोगों की प्रतिक्रिया एक दूसरे से भिन्न होती है। कारण है लोगों की अलग अलग मान्यताएं, जो कि हर इंसान को उसके समाज से मिली हैं। समाज संसार का वह मंच है जहां हर मनुष्य एक किरदार के रूप में अभिनय कर रहा है। ये सब उतना ही काल्पनिक है जितना कि किसी थिएटर के पर्दे पर देखी जाने वाली पिक्चर और नाटक। फर्क सिर्फ इतना ही है, इंसान समाज में अपने अभिनय को सच माने हुए है। ये समाज तेरा मेरा नामक जैसी बीमारियों से सदा ही पीड़ित रहा है। हर इंसान बस एक ही राग गाए चला जा रहा है, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा सम्मान, मेरा अपमान, बस मैं और मेरा। इंसान इस बेहोशी से जागने को राजी नहीं। इंसान के दुखों की वजह कोई दूसरा नहीं। इंसान खुद जाने अनजाने में अपनी ही मैं के तले दबा जा रहा है। अपनी ही निराधार कल्पनाओं और कभी पूरी और सच ना होने वाली इच्छाओं की चक्की में पिसा जा रहा है। जब भी हम किसी दूसरे के घर में कुछ समय के लिए मेहमान होते हैं, गौर कीजिए वहाँ हम किस तरह पेश आते हैं। सभी से मुस्कुराकर मिलते हैं, हाल चाल पूछते हैं। हमारे सम्मान और स्वागत में जो भी व्यवस्था की गई उसे बड़ी विनम्रता से स्वीकार करते हैं। अगर कोई चीज़ नापसंद भी है तो उसे अनदेखा कर देते हैं। कोई बुराई दिखे तो उस पर पर्दा डाल देते हैं। इसके बावजूद धन्यवाद भी करते हैं। मेहमानदारी का समय खत्म हो जाने पर खुशी खुशी अपने घर वापस भी लौट आते हैं बिना किसी शिकायत के। हम सभी लोग
जब भी किसी विशेष अवसर पर किसी समारोह में जाते हैं तो हर पल हमें ये ख्याल रहता है कि हम यहाँ पर सीमित समय के लिए उपस्थित हुए हैं। यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है, हम तो बस कुछ समय के लिए इस महफिल का हिस्सा बने हैं। साथ ही अपने निमंत्रण को अपना सौभाग्य मानकर आनंदित होते हैं। बड़ी प्रसन्नता के साथ उस अवसर का लुत्फ उठाते हैं। ये सभी इंतजाम करने वालों की तारीफ भी करते हैं। चारों दिशाओं से खुशी का अनुभव करते हैं, ये जानते हुए भी कि ये महफिल जल्द ही समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर आए सभी लोग अपने अपने घर वापस लौट जाएंगे। दुखी नहीं होते इस बात से कि जो मेला अभी जगमगा रहा है कुछ समय बाद उजड़ जाएगा। वजह सिर्फ इतनी सी है कि मेले में आया हर आदमी ये जानता है कि यहाँ मेरा कुछ नहीं, मैं यहाँ पर आनंदित होने के लिए आया हूँ। मनुष्य जीवन में जब भी मैं और मेरा से दूर होता है वो बहुत सी झूठ मूठ की तकलीफों से दूर होता है। थोड़े समय के लिए जीवन को भरपूर जीता है, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। फिर जैसे ही वो मैं और मेरा पर लौटता है वापस दुखों से गिर जाता है। एक बार एक बूढ़ा आदमी अपने घर से दूर बाजार में था तो किसी ने खबर दी कि तुम्हारे घर में आग लगी है। बूढ़ा आदमी खबर मिलते ही अपने घर की ओर दौड़ा। पहुंचकर देखा उसका घर आग की लपटों में धधक रहा है। ये देख बूढ़ा आदमी फूट फूट कर रोने लगा। तभी किसी ने बताया, ये मकान तो तुम्हारे बेटे ने बेच दिया। इतना सुनकर बूढ़े आदमी का विलाप रुक गया, आंसू सूख गए और खुश होकर बोला, ये तो अच्छा हुआ। बूढ़ा आदमी इस दुख से उभरा ही था, तभी उसका बेटा दौड़कर आया और जलते घर को देखकर वह भी अपने पिता की तरह विलाप करने लगा। पिता ने कहा कि तूने तो ये घर बेच दिया था। बेटा बोला, बेचने की बातचीत हुई थी लेकिन बैनामा आज होने वाला था। इतना सुनते ही बूढ़े आदमी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। जब ख्याल था कि मेरा घर जल रहा है तो अंतहीन दुख था, लेकिन जब खबर मिली कि घर तो बिक चुका है तो सारा दुख एक ही पल में गायब हो गया। फिर अगले ही पल जब पता चला कि अभी घर का सौदा नहीं हुआ तो फिर से जीवन में दुख छा गया। ये दुख मैं और मेरा जैसे धागों से बनी चादर है। जीवन भर इसी चादर को लपेटे हुए बेहोश रहा इंसान सत्य की रोशनी से वंचित रह जाता है अपने ही कारण। इस संसार में सदा नहीं रहेंगे, ऐसा जिसको ख्याल आ गया उसी को जीने का ढंग आ गया। जो ऐसा जान गया कि मैं तो यहाँ मेहमान हूँ, मैं ना भी जाना चाहूँ तो भी जाना तय है। जिसको ये होश आ गया कि मेरा कुछ है ही नहीं, फिर किसी चीज के खो जाने या छूट जाने का सवाल ही नहीं। जीवन में सभी दुख बाहर से आते हैं, यही कारण है कि मनुष्य शिकायतों से भरा है और ऐसा मनुष्य ये मानने को राजी नहीं कि उसकी खोज ही गलत दिशा में है। सही दिशा भीतर की ओर है। जिसने भी पाया अपने भीतर ही पाया।